Hello everyone, I am Ibadur Rahman and this is third video of exercise 13th B class 8 mathematics. In this video we will discuss from question number 7. In question number 7 it is given that without actual multiplication find the square of 98. Find the square of 98. क्लियर, ये फाइंड करना है आपको, मीन्स ऐसे वैल्यू फाइंड करना है 98 का स्क्वायर. क्लियर, बट क्वेश्चन में ये लगा दिया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, मीन्स आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन 98 मल्टीप्लाइड बाय 98 नहीं करना है, कोई और फॉर्मूला अप्लाई करें. आप देखो 98 को ये लिख सकते हो 100 माइनस 2 करेंगे 98 आ जाएगा, होल स्क्वायर की जगह पे होल स्क्वायर लगा दिया. अब a माइनस बी होल स्क्वायर का रूल लगा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b. क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100 10,000 प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 100. क्लियर, now add positive number 10,004 minus 400. अब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 9,604 as a answer, means square of 98 is equal to 9,604. Is it clear? Now same as you can solve second and third part. In second part it is given that find the square of 1003. ओके, इसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखिएगा 1000 प्लस 3 होल स्क्वायर. अब इसमें होल स्क्वायर का रूल लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब वहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखा था, इसलिए माइनस का रूल लगा था. यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आ रहा है तो आप प्लस का रूल लगा लीजिएगा और सबको ऐड कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. उसके बाद एक नंबर है स्क्वायर ऑफ 999, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 होल स्क्वायर. क्लियर, तो अब यहाँ पे फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर का रूल लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे कि ये क्वेश्चन लगा है. तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 10.8. अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है 10.8 होल स्क्वायर. अब इसको किस तरीके से लिखा जाए कि सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो. हम इसको 10 प्लस 0.8 लिख सकते हैं, 11 माइनस 0.2 लिख सकते हैं. दोनों आप कर लीजिएगा तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा. हम 10 प्लस 0.8 लिख देते हैं, इसको 10 प्लस 0.8 आएगा ना 10.8. होल स्क्वायर के लिए होल स्क्वायर का रूल लगा दिया जाए. a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 10 स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 0.8 होल स्क्वायर मीन्स 0.64 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 मल्टीप्लाइड बाई 18.8 इज इक्वल टू 16. ओके, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 16. सब प्लस के फॉर्म में सबको ऐड कर लीजिए. 116.64 एज ए आंसर. क्लियर, नो एक और ऐसी है 99.99. आई थिंक फिफ्थ पार्ट 99.99 होल स्क्वायर. सो यू कैन राइट दिस 100 माइनस 0.01 होल स्क्वायर. क्लियर, 0.01 होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म. क्लियर, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको देखना है आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं.
अच्छा, अब इसको देखा जाए कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, 10,000 प्लस 0.01 होल स्क्वायर मीन 0.0001, 4 डिसिमल वैल्यू होनी चाहिए, माइनस 2 इंटू 100, 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 2. Clear? Now add these two number and then subtract 2. 10000.0001 माइनस 2. आप चाहिए तो 10,000 से पहले 1 को 2 को माइनस कर लीजिए, उसके बाद इसे ऐड कर लीजिए, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए. मीन्स अगर हम ये कर लें 10,000 माइनस 2 इज इक्वल टू 9,998 प्लस 0.0001. अब इसको ऐड करेंगे तो सीधा सा वहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर ऐड हो जाएंगे. क्लियर? इट इज़ योर आंसर. वो भी आंसर था, उस तरीके से भी मिलता, और ये भी आपका आंसर कहलाएगा. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट. Simplify 7.61 multiplied by 7.61 plus 2 multiplied by 7.61 plus into 2.39 plus 2.39 multiplied by 2.39. ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके बतानी क्या होगी. देखो, इसको अगर हम ऐसे लिख दिया जाए 7.61 मल्टीप्लाइड बाई 7.61, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.61 होल स्क्वायर. Now same term, so we can write 7.61 as a whole square. Now 2 multiplied by 7.61 multiplied by 2.39 plus 2.39 whole square, same term, so we can write in the form of square. Now अब देखिए इस फॉर्म का है a square plus 2 multiplied by a multiplied by b plus b square, है ना. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते थे a प्लस बी होल स्क्वायर. देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म. तो इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हैं 7.61 प्लस 2.39, 7.61 प्लस 2.39 होल स्क्वायर. एट दिस टर्म नंबर वी गेट 10 होल स्क्वायर मीन्स 100 एज ए आंसर. 10 स्क्वायर मीन्स 100. इनको ऐड कर लीजिए 1 और 10, 9, 10 0, 6 9 प्लस 1 10 0, 7 to 9 प्लस 1 10. सो 10 होल स्क्वायर 10.00 मिलेगा, तो पॉइंट के बाद के नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती. सो 10 स्क्वायर मीन्स 100 एज ए आंसर. सेम एज यू कैन सॉल्व सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑल्सो. थर्ड पार्ट में क्या होगा, माइनस का साइन है, तो जैसे यहाँ पे a प्लस भी लगाया, आपको क्या लगाना है, a माइनस भी लगाना है, क्योंकि 2ab से पहले माइनस लगा हुआ है. तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट क्लियर हो जाएगा क्या आएगा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हमको बताना है इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है. देखिए इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट. तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले होता क्या है, अगर या तो पॉलिनोमियल आपका बाइनोमियल इस फॉर्म में होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा. इस दो में से एक होगा, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा. अगर a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो इस फॉर्म के लिए एक्सपैंड फॉर्म क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये दो होना चाहिए, मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. या माइनस के लिए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. मीन्स जिसको जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो पॉजिटिव होगा, और प्लस 2ab मिलेगा या माइनस 2ab मिलेगा. अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख दें तब तो हम ये कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देखिए आप इसमें से किसको किसको a और b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो. ये नंबर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और 1 को स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. इसको क्या लिखिएगा आप, 2m होल स्क्वायर, और 1 की जगह पे लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर. क्लियर?
ये 2m होल स्क्वायर हो गया, ये 1 स्क्वायर हो गया, बचा 4m। 4m को आप लिखिएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म। देखिए 4m मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू एम, 4m मिल गया। मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन आपने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। इसको आप लिख सकते हैं 2m प्लस 1 होल स्क्वायर। हो गए, ये हो गए इस फॉर्म में ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। मीन्स ये आपका परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है। सो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 एज ए perfect square. If you want, you can write at the end of the solution perfect square. Right here, perfect square. Clear? Now, second part of question number 9th. Okay, here second part. What is expression? 25q square. 25 क्यू स्क्वायर माइनस 40q प्लस 16। अब देखिए आप इसमें से किसको किसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 5q होल स्क्वायर एंड 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है 40 नहीं मिलता है, तो उसको अभी रहने देते हैं। पहले जो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके कर लें। 5q होल स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर। बचा आपका माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखिए अभी बताए ना कि या तो प्लस ए बी के फॉर्म में मिलेगा या तो माइनस ए माइनस बी के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस के फॉर्म में आना चाहिए। मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ये दो तो हमको मिल गए, 5q होल स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। बची बात इसकी, ये -2ab का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, आइए ये चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 5q मल्टीप्लाइड बाई 4। देख लीजिए 40 मिल रहा है कि नहीं, 2 इंटू 5 10 इंटू 4 40, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 5q माइनस 4 होल स्क्वायर। सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। क्लियर, यहाँ पे लिख दीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर से इस फॉर्म में नहीं बनता तो वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं कहलाएगा। ऐसे ही एक और है फोर्थ पार्ट, उसको भी चेक कर लेते हैं। इट इज योर फोर्थ पार्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। अब इसके बारे में मालूम करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम, जो आप स्क्वायर के फॉर्म में जिसको जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं कर लीजिए। हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहले इनको लिख लिया जाए। 4x को लिखा जाएगा 2x होल स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए, और इसके लिए प्लस 1 अपॉन 2x होल स्क्वायर हो गए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। बचा आपका यहाँ पे 2। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म। देख लीजिए 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का रूल है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। सो वी कैन राइट लाइक दिस 2x माइनस 1 अपॉन 2x होल स्क्वायर। ओके, इट्स मीन it is also a perfect square। बट यहाँ पे आप परफेक्ट स्क्वायर मत लिखिएगा, नीचे लिखिएगा कि गिवन एक्सप्रेशन एज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, सेम एज यू कैन सॉल्व थर्ड पार्ट ऑल्सो, बट थर्ड पार्ट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट ट्राई टू सॉल्व यू। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मीन्स इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। जब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात की जाती है तो आपका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, या तो ये दो, देखिए होता क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना है और 2ab आना है। उसके साथ या तो प्लस का साइन आएगा या तो माइनस का साइन आएगा। प्लस के लिए प्लस आ जाएगा, माइनस के लिए माइनस आ जाएगा। तो
तो अब आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे दे, आपसे ए बी के बारे में पूछे व्हाट शुड बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स दोनों नंबर स्क्वायर के फॉर्म में, या तो उसमें से एक नंबर स्क्वायर के फॉर्म में, एक नंबर 2ab वाला हो और बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए। सपोज कर लीजिए ऐसे दे दिया आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स दोनों नंबर को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, और आपसे पूछा जाए व्हाट नंबर शुड बी एडेड हियर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो नंबर ऐड किया जाएगा उसके लिए एक फॉर्मूला आप यूज करिएगा हमेशा, 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मीन्स ए एंड सेकेंड टर्म मीन्स बी। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए भी यही होगा। व्हाट शुड बी एडेड के लिए भी यही होगा। तो एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो, दोनों कंडीशन में हम 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म मीन्स जिसको जिसको आपने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये लिखा जाएगा, मीन्स ऐसे दो नंबर दिए हो जिनको स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सके, तो उनके लिए व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड दोनों के लिए क्या रिजल्ट मिलेगा, 2ab। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 9 एंड 9x स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर। आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी एडेड हियर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, या ऐसे पूछा जाए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला काम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाइए। x तो स्क्वायर के फॉर्म में है, 9 नहीं है, इसको आप लिखोगे 3x होल स्क्वायर एंड 2y होल स्क्वायर हो गए। अब देखिए a की जगह पे ये आ गया 3x एंड b की जगह पे 2y। व्हाट शुड बी एडेड, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x एंड 2y। क्या रिजल्ट मिला आपको, 2 3 6 2 12xy। तो 12xy ऐड करने पे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से पूछता 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्टेड के लिए भी यही कंडीशन है, बस आपको ये ध्यान देना क्या इस दोनों नंबर को हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये मेथड अप्लाई होगा। देखिए ये मेथड कब अप्लाई हो रहा है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बने। एक और पूछा जा सकता है सेकेंड पार्ट कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ए स्क्वायर आपको मालूम हो और 2ab मालूम हो। अब ये आप क्या कहिएगा कि ए स्क्वायर और 2ab हमें कैसे मालूम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें से एक नंबर को आप स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते होगे और एक नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता होगा, तो ये फॉर्म हो गया। और अगर दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो अभी मेथड बताया वो अप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई ab वाला। तो इसमें क्या होगा, हमने जब ए स्क्वायर और 2ab लिखा तो अब यहाँ पे 100% क्वेश्चन सिर्फ एक तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट शुड बी एडेड। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों सूरत में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट शुड बी एडेड हियर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। बट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों था तो व्हाट शुड बी एडेड भी पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड भी पूछा जा सकता है। क्लियर। यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में अगर दोनों को लिखा जा रहा है तो एडेड सब्ट्रैक्टेड दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट अगर एक स्क्वायर हो एक 2ab का फॉर्म हो, इस तरीके से कि एक स्क्वायर हो और एक 2ab का फॉर्म हो, तो हमेशा व्हाट शुड बी एडेड पूछा जाएगा, इसमें क्या ऐड किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो अब उसका मेथड होता है, सो ऐड या सब्ट्रैक्ट, सॉरी ऐड के बारे में पूछेगा तो क्या ऐड किया जाएगा, वो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, जो 2ab वाला टर्म है, ठीक है ना, उसको पूरा लिख दीजिए 2ab डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म, जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर। तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, बी स्क्वायर। अब ये सेंस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर एंड 12xy। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी एडेड हियर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए एक टर्म को तो आप स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये बोला था यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये टर्म आपका 2ab वाला हो गया, ये है ना ए स्क्वायर 2ab। यहाँ पे माइनस भी लगा हो सकता था तो भी चलता। तो स्क्वायर के फॉर्म में जो टर्म है उससे डिवाइड करना है, 2ab वाला जो टर्म है वो ऊपर रहेगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम लगाने की क्या ऐड करना है तो 12xy डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जो ब्रैकेट में टर्म है, ब्रैकेट में क्या है 3x, सो वी कैन राइट हियर 3x और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। देखिए 3 4 12 एंड 2 2 4, 2 हो गए,
एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2y होल स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर, ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4th फर्स्ट पार्ट, 4a स्क्वायर प्लस 28a। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। What term should be added to each of the following expression make it a perfect square? इसमें कौन सा एक्सप्रेशन ऐड कर दिया जाए या इसमें क्या ऐड कर दिया जाए इस एक्सप्रेशन में कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको जो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा। एक नंबर तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा, 2a होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ 28a आपका वैसे ही है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना होगा, तो आपको क्या ऐड करना होगा, बोला था 2ab वाला जो टर्म है उसको वैसे ही पूरा लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जो ब्रैकेट में टर्म है, ब्रैकेट में क्या है 2a और स्क्वायर लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए नीचे क्या है 4, a कैंसिल आउट, 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7, मीन्स क्या ऐड करना है 49। टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर वी ऐड हियर 49। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4a स्क्वायर प्लस 28a प्लस 49। इसको आप लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 7 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 7 4 ज़ा 28 मिल जाएगा, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन हो गया 2a प्लस 7 होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आपका क्या होगा 49। व्हाट शुड बी एडेड, 49 शुड बी एडेड हियर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ये सिर्फ यहीं तक आपका आंसर है। ये तो खाली टेस्ट करने के लिए बता दिया कि कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो कैसे निकालेंगे, जो नंबर आपका स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है पहले उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये a स्क्वायर हो गया और ये पूरा आपका 2ab वाला टर्म है। तो अब क्या ऐड करना होगा, 2ab अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई जो ब्रैकेट में है, ओके, होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। आइए एक पार्ट और सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट। हियर सेकेंड पार्ट 16 प्लस 8y। इसमें से आप स्क्वायर के फॉर्म में किसे लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए स्क्वायर के फॉर्म में हम किसको किसको लिख सकते हैं, सिर्फ 16 को। 16 मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 8y। ये किस फॉर्म का था, a स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है ना। ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको स्क्वायर के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। तो अब इसमें क्या ऐड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्या होता है, ये होता है ना फॉर्मूला 2ab अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2ab की जगह पे क्या है 8y डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जो ब्रैकेट में है और होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 कैंसिल आउट, ओनली y स्क्वायर। सो y स्क्वायर एज ए आंसर। इसमें अगर हम y स्क्वायर ऐड कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। नाउ सेम एज थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट देयर इज माइनस साइन, 9a स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर माइनस 2a ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो डायरेक्ट यू कैन राइट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिएगा चाहिएगा टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ओके, 2a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई जो स्क्वायर वाला टर्म है a होल स्क्वायर। 2a कैंसिल आउट मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो इसमें क्या ऐड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ओनली 1। क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th। सेम एज यू कैन सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11th। इट इज योर 11th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। मिसिंग टर्म मीन्स एक तरीके से आपसे पूछ लिया व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। माइनस का साइन है तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, प्लस का साइन होता है तो व्हाट शुड बी एडेड इन दिस टू। अब ये देखिए किस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला टर्म आपको मालूम है, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। मालूम कौन सा नहीं करना, 2ab वाला। तो इसके लिए बोला था
2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये कर देंगे तो रिजल्ट मालूम हो जाएगा। लेकिन पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा। अगर आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3m होल स्क्वायर माइनस 64 को लिखा जाएगा 8n होल स्क्वायर। 2ab यहाँ पर आना है, तो 2ab के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये एक ही जगह पे है ना, मीन्स 3m, और b की जगह पे क्या, 8n, सो मल्टीप्लाइड हियर 8n। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 3m होल स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 इंटू 8 48 mn प्लस 8n होल स्क्वायर। सो व्हाट विल बी रिजल्ट, 48 mn एज ए मिसिंग टर्म, मीन्स what should be subtracted from these two, 48 should be subtracted to make it perfect square। क्वेश्चन में ऐसे दे सकता था 9m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर, what should be added in these two to make a perfect square, otherwise what should be added these two to make a perfect square। एडेड सब्ट्रैक्टेड कुछ भी करके दे सकता था, यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक बोल दिया है। फाइंड द मिसिंग टर्म, तो मिसिंग टर्म फाइंड करने का मतलब है कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा ना, उसी को कंप्लीट करना है। नाउ सेकंड पार्ट, इट इज़ योर सेकंड पार्ट। अब देखिए ये किस फॉर्म का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस 2ab है। आप 84 को लिख सकते हो 80 स्क्वायर ना, 48 को नहीं लिखा जा सकता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है। यानी कि जो हमको वैल्यू निकालनी है वो कैसे मालूम होगी, ये बोला था ना, इस फॉर्म में अगर आ जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2ab डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे 2ab की जगह पे क्या, 48 एंड a की जगह पे 8, इस हिसाब से हम यहाँ की मिसिंग टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए इसको वैल्यू को निकालते हैं। नाउ मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा, 2ab की जगह पे जो है वो 48x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर वाला जो टर्म है होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 2 ज़ा 16, 48 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, 16 3 ज़ा 48, 3x होल स्क्वायर, मीन्स मिसिंग टर्म आपका क्या है, 9x स्क्वायर एज ए आंसर। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, 9x स्क्वायर। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, इट इज़ योर थर्ड पार्ट, 25a स्क्वायर प्लस 120ab प्लस समथिंग। यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड करना है। सबसे पहला काम, ये कौन सा फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर प्लस, इसको तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, प्लस आपका मिसिंग टर्म है। तो ये इस फॉर्म का है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है, मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसके लिए क्या होता है मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए, 2ab वाला जो टर्म है वो डिवाइडेड बाई जो स्क्वायर वाला टर्म है वो होल स्क्वायर, यही ना करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, मिसिंग टर्म आपको हो जाएगा, मिसिंग टर्म में जो 2ab वाला टर्म है, मीन्स 120ab डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर 5a होल स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व करना है, a टू a कैंसिल आउट, ओके, 5 2 ज़ा 10, अपॉन में 10 है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 12b होल स्क्वायर, 12b होल स्क्वायर मीन्स 144b स्क्वायर एज ए आंसर। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, 144b स्क्वायर। क्लियर। सेम एज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11th fourth part. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. From question number 12 to 15 we will discuss in next video. Okay, so try to understand all the questions of this exercise, complete your work in your copy, try to understand all example of this exercise, very important example, so solve everyone. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone, goodbye.